चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, हम पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, हम पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग सुबह की बेला में यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के पास आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हमारा इंतज़ार करता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, वो हमें गले लगाता है और हमसे प्रेम करता है। आइए बड़े भक्ति भाव से हम लोग उस प्रभु को धन्यवाद दें। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य अब्बा, धन्य धन्य अब्बा, धन्य धन्य अब्बा तेरा नाम। धन्य धन्य अब्बा, धन्य धन्य अब्बा, धन्य धन्य अब्बा तेरा नाम। धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा तेरा नाम। धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा, धन्य धन्य आत्मा तेरा नाम। मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु तेरा नाम। मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु तेरा नाम। शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु तेरा नाम। शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु, शांतिदाता यीशु तेरा नाम। यीशु यीशु यीशु, यीशु यीशु यीशु, यीशु 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 तेरा नाम। यीशु यीशु यीशु, यीशु यीशु यीशु, यीशु 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 तेरा नाम। यीशु यीशु यीशु, यीशु यीशु यीशु,
तेरा नाम। आइए बड़े भक्ति भाव से हम लोग यीशु का नाम जपते हुए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को योग्य बनाएं। हमारे पाप, गलती, कमी, कमजोरी, बुराई के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। प्रभु हमें क्षमा करें और प्रभु हमें पवित्र करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपनी कसूर से अपनी बारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रेम के झरने, दया के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। प्रेम के झरने, दया के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। शांति के झरने, शक्ति के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। शांति के झरने, शक्ति के झरने, यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने बपतिस्मा से प्राप्त नव जन्म द्वारा हमें अमरत्व के योग्य बनाकर स्वर्गिक जीवन प्रदान किया है। तुझसे संचलित होकर हम पूर्ण महिमा प्राप्त करें, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दें ताकि बड़े भक्ति से आप प्रभु के वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 1 से 10। इसके बाद वह देरबे और लुस्त्रा पहुँचे। वहाँ तीमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता पिता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उनका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तीमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है।
वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रूगिया और गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बितूनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मैकेदोनी उनके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मैकेदोनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मैकेदोनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता।
यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 तक। यदि संसार तुम लोगों से वैर करें तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझे वैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे वैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में जो प्रेरित चरित्र से लिया है, हम लोग देखते हैं कि पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा आगे बढ़ाता है और वह देर्बे और लुस्त्रा पहुंचता है। वहां पर वो एक भाई से मिलता है जिसका नाम तिमोथी है, और लोगों के बीच में उसका अच्छा नाम था। इसलिए संत पौलुस तिमोथी को प्रभु के कार्य के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग पौलुस को देखते हैं। पौलुस अपने ऊपर घमंड नहीं करता है, बल्कि पौलुस प्रभु का कार्य करने के लिए दूसरों का सहयोग लेता है। वो तिमोथी को अपने साथ ले जाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को प्रभु बताता है, सिखाता है कि हमें प्रभु के कार्य करने के लिए एक दूसरे को साथ लेना है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। सब मिलकर ही हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। हम खुद प्रभु यीशु को देखते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर अकेला सुसमाचार प्रचार कर सकता था, पर प्रभु यीशु जो है कि 30 साल तक पवित्र आत्मा का इंतजार करता है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद वो 12 शिष्यों को चुनता है, और 12 शिष्यों को साथ लेकर वो प्रभु का कार्य करता है।
प्रभु जानता था कि ये 12 शिष्य जो चुने हुए हैं कमजोर हैं, फिर भी जो है कि प्रभु यीशु उन 12 शिष्यों को चुनकर प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है, तैयार करता है, पवित्र आत्मा से भरता है और अपने कार्य में उनको आगे बढ़ाता है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में हमारा काम भी है, हमें दूसरे लोगों को अपने साथ लेना है और साथ लेकर उनको प्रेरित करना है, उनको शिक्षा देना है, उनको पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार करना है, ताकि वे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु का कार्य आगे बढ़ाएं। पौलुस तिमोथी को लेकर आगे बढ़ता है, एशिया माइनर में जाता है, पर प्रभु उनकी अगुवाई नहीं करता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस सुसमाचार अपने आप में नहीं सुनाता है, वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा पाने से ही जो है प्रभु का संदेश सुनाता है। पौलुस एशिया माइनर में जो है प्रभु का सुसमाचार सुना सकता था, पर उसने वहां नहीं सुनाया, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने उनको वहां पर अनुमति नहीं दी। इसलिए कि जो कार्य करने के लिए पहले हमें ईश्वर से पूछना है, सलाह लेना है, क्योंकि मिशनरी काम, सुसमाचार प्रचार करने का काम हमारा नहीं है, प्रभु का है। अब हम लोग केवल साथी हैं, पार्टनर्स हैं। इसलिए जब प्रभु हमें प्रेरणा करता है तभी हमें उस कार्य को करना चाहिए, जब हम सफलता हासिल करते हैं। आजकल अनेक लोग प्रभु से अनुमति लिए बिना प्रभु का कार्य करने के लिए जाते हैं, और जिसके कारण वहां पर हमें विरोध का सामना करना पड़ता है और हमारे जीवन में समस्या भी आती है, क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है कि योजना मनुष्य करता है पर सफलता प्रभु प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का कार्य करने के पहले हम लोगों को जो है कि प्रभु चेताता है, जहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। मुझे एक घटना की याद आती है। एक बार ये गांव में मुझे जो है कि प्रार्थना सभा में बुलाया था, और वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते थे। और उस दिन सुबह मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और नाश्ता के बाद मैं जो है उस गांव में प्रार्थना करने के लिए जाने के लिए तैयार था। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी ताकि मैं वहां ना जाऊं, पर मैंने सोचा लोग क्या सोचेंगे, मैं जाऊंगा। मैंने जो है मेरी मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट करने की कोशिश की, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। फिर भी मैंने 2-3 लोगों को बुलाकर मोटरसाइकिल को धक्का मंगवाया, मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। आगे जाते समय फिर प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया, मत जाओ। मैं मोटरसाइकिल घुमाकर वापस आया, और एक भाई वहां जाना वाला था, वो भाई वहां पहुंच गया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे संदेश मिला, वहां जो है कुछ लोगों के द्वारा विरोध हुआ और समस्याएं सामने आई। प्रभु हमें हर घटनाओं से बचाता है। हमें कोई कार्य करने के पहले प्रभु से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पौलुस जो है प्रभु से प्रेरणा लेता है, और प्रेरणा लेने के बाद
जब आत्मा उसको वहां जाने के लिए अनुमति नहीं देता है, वो नहीं जाता है, वो आगे बढ़ता है। और एक दिन जब वो सोया, उसके सामने एक मकेदुनी आके खड़ा होकर उससे विनती करता है, हमारे गांव में आओ। और जो है संत पौलुस वहां पर जाता है, वहां पर प्रभु का प्रचार करता है, वहां पर सभी लोग प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं और प्रभु के नाम से वहां पर चमत्कार होते हैं और बहुत सारे लोग की प्रभु के भक्त और विश्वासी बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए जो कार्य हम लोग करते हैं, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का काम, ये प्रभु का काम है। और इसलिए हमें प्रभु से प्रेरणा करके ही आगे बढ़ना है। अनुमति के बिना हमें कार्य नहीं करना चाहिए, ये प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी जाने के पहले सबसे पहले हमें प्रभु के साथ बैठना है और प्रार्थना करना है, ये कार्य करूं या न करूं। हम लोग देखते हैं कोई कार्य करने वाले व्यक्ति, सेवक लोग अपने मालिक के पास जाते हैं, मालिक से पूछते हैं, मालिक आज क्या काम करना है। मालिक जो बताता है वही काम करते हैं और मालिक प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई सेवक मालिक से पूछे बिना काम करता है तो मालिक उससे प्रसन्न नहीं होता है। उसी तरह से प्रभु भी हम पर तब प्रसन्न होता है जब सब कुछ प्रभु पर निर्भर होकर हम कार्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार जो है कि यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है, संसार तुम लोगों से वैर करेगा, क्योंकि संसार ने इसके पहले मुझसे वैर किया है। और प्रभु हमें समझाता है कि संसार हम लोगों से क्यों वैर करता है। प्रभु कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे वैर नहीं करता, पर तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमें तय करना है, हम संसार के हैं या हम प्रभु के हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि संसार में हर प्रकार की बुराई है और संसार का नायक शैतान है। और जब हम संसार की बातों पर चलते हैं, प्रभु कहता है उसका परिणाम मृत्यु है। और इसलिए हमें संसार के लोगों को देखकर, संसार से प्रेरणा पाकर संसार के अनुसार कार्य नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है। इसलिए हमें प्रभु से प्रेरणा पाना है और प्रभु से प्रेरणा पाकर कार्य करना है। और इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में हमें बताता है कि हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम लोग आज के पाठ में देखते हैं कि शिष्यों के बीच में सताव आता है। क्यों सताव आता है? क्योंकि संसार जो है उन्हें नहीं चाहता था। विशेष रीति से जो है कैसर के लोग, कैसर राजा ख्रिस्तियों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ख्रिस्ती लोग कैसर को ईश्वर नहीं मानते थे।
और उनके लिए धूप नहीं चढ़ाते थे। और इसलिए कि कैसर राजा और कैसर के लोग क्रिस्तीय लोगों को पसंद नहीं करते थे और वे उनको सताते थे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि शास्त्रीय और फरीसी यहूदी लोग भी क्रिस्तीय लोगों को सताते थे, क्योंकि क्रिस्तीय लोग जो है कि यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलते थे। उन लोगों ने एक नया पंथ शुरू किया था और वे प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण कर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे जीवन बिताते थे। इसलिए यहूदी लोग भी क्रिस्तियों से नफरत करते थे, इसलिए कि क्रिस्तीय लोगों में, शिष्यों में, विश्वासियों में सताव आ रहा था। और प्रभु यीशु उनको बताता है, पहले उन लोगों ने मुझे सताया है और अभी तुमको भी सता रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे प्यार नहीं किया और वे तुमसे भी प्यार नहीं करेंगे। उन लोगों ने मेरी शिक्षा नहीं सुनी और इसलिए वे तुम्हारी शिक्षा भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि प्राथमिक कलीसिया में वहां पर सताव आ रहा था और सताव होता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग क्रिस्तीय लोगों को पसंद नहीं करते थे। पर साथ ही साथ बहुत सारे लोग कि प्रभु की शिक्षा सुनकर, प्रभु के चमत्कार देखकर कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगते थे और प्रभु यीशु में शामिल होते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रेरित नहीं करेगा तब तक हम लोगों में से कोई भी जो है प्रभु यीशु का शिष्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जो है कि पेंतेकोस्त के पर्व की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए इन दिनों में हम विशेष रीति से प्रभु से प्रार्थना करें। हम विशेष रीति से प्रार्थना करें कि हम लोग प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, वो हम सबों पर पवित्र आत्मा भेजें और हम सबों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें और पवित्र आत्मा से संचलित होकर हम जीवन बिता सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये केवल उस समय की बात नहीं थी, आज भी यही बात है। हमारे समाज में जो है बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग सताते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा सुनते हैं, प्रभु यीशु के चमत्कार देखते हैं और प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं। और इसलिए हम सबों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे एजेकियल नबी ने कहा था, मैं तुम्हारे पत्थर भरे हृदयों को निकाल दूंगा और तुम्हें एक हाड़ मांस का हृदय दूंगा। इसलिए आज हम हमारे देश के और पूरे संसार के उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। उन सबों के अंदर जो पत्थर भरा हृदय है प्रभु निकाल दें और उनके लिए एक हाड़ मांस का हृदय दें, ताकि वे प्रभु से प्यार कर सकें, एक दूसरे से प्यार कर सकें और प्रभु यीशु की ओर आ सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मिस्सा बलिदान के समय हम विशेष रीति से हमारे भारत देश के लिए
आप पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रभु यीशु में आएंगे, प्रभु यीशु हमें आशीष देगा और प्रभु यीशु हमें चंगाई देगा और नया जीवन प्रदान करेगा। आइए हमारे निवेदन प्रभु में प्रकट करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया के लिए, ताकि पूरी कलीसिया विश्वास में बढ़ जाएं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग कलीसिया को आगे बढ़ा दें। आज कलीसिया बिखर गई है। बहुत सारे लोग कलीसिया से अलग होकर अपना अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। हम सबों को एक होने की जरूरत है, प्रभु के पास आने की जरूरत है, एक होकर पवित्र आत्मा से संचालित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। सुन ले मेरी प्रार्थना, सुन ले। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। भाई पूर्ण जॉन के परिवार में जो भी काम चल रहा है, उन सबों पर प्रभु की आशीष आवे और प्रभु की योजना उनके परिवार में पूरी हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं जीत के लिए, अच्छा रिश्ता मिलने के लिए, एक अच्छा परिवार बसाकर सभी लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं भरत परिहार के लिए, उनको बुखार है, प्रभु जो है उनको चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं बेटी नम्रता के लिए, उनको भी बुखार है, प्रभु इन बुखार से उनको मुक्त करें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं भाई राकेश के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए जो बुखार में पड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं भाई नागिंदर के लिए। हम प्रार्थना करते हैं भाई बाबूराम के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पूनम के लिए। हम प्रार्थना करते हैं चांद देवी के लिए, जसदेव के लिए और अन्य जितने भी लोग बुखार में पीड़ित हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन बुखार से इनको मुक्त कर दें। जैसे प्रभु यीशु ने पेतरुस के सांस को हाथ पकड़कर उठाया, बुखार गया, उसी तरह से उन सबों का, जितने भी लोग बुखार में हैं, उन सबों का बुखार आज के दिन टूट जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं बेटी नित्या के लिए, जिनको पीलिया है, उनको दौरे से छुटकारा मिले। हम प्रार्थना करते हैं भाई मोतीराम के लिए, वो कोरोना संक्रमित है, प्रभु उनको चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई राजेश के लिए, प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई अरविंद कुमार को पैरालाइज हुआ है, प्रभु उनके हाथ पैरों में बल दें और वे स्वस्थ हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं बहन जेनिफर के लिए, उनको बुखार हुआ है,
प्रभु उनको चंगाई प्रदान करें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया के लिए। इस संकट के समय पूरी कलीसिया प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे संसार को, हमारे देश को और हमारी कलीसिया को बचा लें, ताकि हम स्वस्थ होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चल सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से डॉक्टर, नर्स और सभी अलग अलग जो लोग जो सेवा करते हैं। प्रभु उनको आशीष दें और स्वस्थ रखें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो काला बाजारी कर रहे हैं और जो है ऑक्सीजन, दवाई, नाना प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं और जिसके कारण लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं होती है। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। उन सबों का मन प्रभु बदलें और उनको उदार बना दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। आइए हमारे सारे निवेदन, जगरोते, आशाएं प्रभु को चढ़ाते हुए इस वक्त हमारी भेंट हम प्रभु को चढ़ाएं। खुशी के शुभ दिन में, आशीष के इस नव दिन में, तन मन हम करते हैं अर्पण, अपना सब कुछ है अर्पण। आज खुशी के शुभ दिन में, आशीष के इस नव दिन में, तन मन हम करते हैं अर्पण, अपना सब कुछ है अर्पण। स्वीकार ले प्रभु भेंट हमारी, पावन कर दे बलि हमारी। स्वीकार ले प्रभु भेंट हमारी, पावन कर दे बलि हमारी। स्वीकार ले प्रभु भेंट हमारी, पावन कर दे बलि हमारी। स्वीकार ले प्रभु भेंट हमारी, पावन कर दे बलि हमारी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। ये प्रभु अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में या तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अविशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें।
जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों, दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। ये प्रभु तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपनी पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू अपनी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तुझ में विनम्र निवेदन करते हैं, हमारी इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं के आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, आज रोटी तोड़कर उसे अपनी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रतुक भोग, प्रतापमयी पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोतते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेन पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने अपने बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, इनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का
अटल भरोसा है। ये प्रभु तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेश एंटनी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में बढ़ने की कृपा कर। ये दयालु पिता तेरी प्रजा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर ईश्वर को पिता कहकर पुकारें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा प्रभु से शांति और एकता प्रदान कर, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, इस रोटी रूप में। चंगाई के लिए प्रार्थना। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, ईश्वर शक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, दयालु पिता, सारी सांत्वना के ईश्वर, सारी सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए पीड़ित सभी लोगों की हमारी भक्तिमयी प्रार्थना हमारी भक्ति में प्रार्थना सुनने की कृपा कर। सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस इस बीमारी से संक्रमित हैं, बीमारी से संक्रमित वे हैं, उचित उपचार पा वे सकें उचित उपचार पा और सकें, तेरी चंगाई भरी और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की उपस्थिति की सांत्वना पाए। सांत्वना पाए। ऐसे मरीजों ऐसे की मरीजों की देखभाल करने वाले देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार उनके परिवार और पड़ोसियों को और पड़ोसियों इस को वायरस के संक्रमण से इस वायरस के संक्रमण सुरक्षित से रख। सुरक्षित रख। अपनी प्रियजनों अपने की प्रियजनों की मृत्यु पर मृत्यु पर शोक मनाने वालों शोक को मनाने वालों दिलासा को दे। दिलासा दे। जो इस बीमारी के जो इस विरुद्ध बीमारी के दवा विरुद्ध खोजने दवा हेतु खोजने हेतु प्रयासरत हैं, प्रयासरत हैं, उनका मार्गदर्शन उनका कर मार्गदर्शन और कर, उन्हें सुरक्षित और उन्हें कर, सुरक्षित उनकी कर, मेहनत उनकी मेहनत इस महामारी इस पर महामारी पर विजय पा सकें विजय पा सके और समुदायों को और समुदायों स्वस्थ को कर स्वस्थ कर, संपूर्णता की वो संपूर्णता ले की जा ओर सकें। ले जा सके। ये प्रेमी प्रभु ये प्रेमी प्रभु हमें भय और आशंका से हमें भय और आशंका ऊपर से उठने की ऊपर उठने की सहायता कर। सहायता इस कर। महामारी के इस महामारी संकट के और हानि से संकट और हानि हमें से बचा। हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हम हैं यह प्रार्थना करते लूर्द हैं, की लूर्द की हमारी माता मरियम की हमारी माता मरियम मध्यस्थता की से मध्यस्थता और से तेरे पुत्र और तेरे पुत्र यीशु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पवित्र पर आत्मा के जो नाम अब पर, और जो अब और युगान युग जीते युगान युग जीते और राज्य करते और हैं। राज्य करते हैं। आमीन।